हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विजय कुमार पटेल है और आप सभी का मैं अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। हम आज बात करेंगे कि हम पीएचडी कैसे करें और पीएचडी किन्हें करना चाहिए और पीएचडी करने के क्या स्कोप हैं। तो हमारे बीच हैं हमारे सर झामर सर, जो एक पीएचडी स्कॉलर हैं, और यह हेमलाल, जो इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। तो हम सर झामर सर से जानेंगे कि हम पीएचडी कैसे करेंगे। और तो हम पहले, आज छठ पूजा है, तो आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम झामर सर की कि पीएचडी कैसे करें। चलिए सर। देखिए क्या होता है, पीएचडी का जो बात है इस शोध पे निर्भर है। शोध यानी कि दर्शन, खुद को जानना। मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ बोल दीजिए। और पीएचडी हर इंसान, हर किसी को अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से जानता है। अगर इसके फैक्ट बात करें, इसका जो एकेडमिक अगर टर्मिनोलॉजी का एंगल से देखा जाए तो ये कुछ अलग है ये, लेकिन इसका व्यक्तिगत व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो इसका बहुत बड़ी बात है। जैसे कि जैसे आपका यूट्यूब चैनल है ना, हम इस यूट्यूब चैनल में आए हैं, इसके लिए कितना तैयारी किए होंगे आप, खास मेंटली प्रिपरेशन। तो पीएचडी, मैं तो कहता हूँ कि पीएचडी हर इंसान को करना चाहिए। एक पढ़ाई का मैं अपना बता रहा हूँ व्यक्तिगत। पीएचडी के बारे में बोले तो गूगल में बहुत सारी चीज़ें मिली, बहुत सारे कितने किए हैं, कितने करेंगे, कितने कर रहे हैं, ये सब तो पढ़े हैं। लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत वैवाहिक रूप से पक्ष रखना चाहूँगा कि पीएचडी करने के मन में आया क्या, ये प्रश्न पूछते तो ज़्यादा बेहतर रहता। उसके हिसाब से उसमें ये आ जाएगा। ठीक है, होता क्या है कि प्रश्नों के आधार पे उसका आपको ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसका भरपाई मैं कोशिश करूँ करने के लिए। तो पीएचडी करने का विचार ये था कि मैं जब 11th में था, तो जब मैं आर्ट्स सब्जेक्ट लिया, मैं बताना चाहूँगी मेरे घर परिवार में केवल मैं 8 साल में अकेला हूँ मैं। अच्छा। तो फिर हमारे एक सर थे कि मैं जिस स्कूल में स्कूलिंग हुआ है कोरबा में, वो विद्युतपुरी में हुआ है, मेरा पूरा बचपना बीता है वहाँ। तो वहाँ सर लोग सब्जेक्ट लेने के बाद काउंसलिंग करते हैं। हाँ। तो वहाँ हर एक बच्चे का तुम सब्जेक्ट क्यों लिए हो, साइंस वाले टीचर साइंस वाले बच्चों को करेंगे कि तुम करना क्या चाहते हो। जनरली उस समय हम लोग 2006 में जब लिए, 5 में जब लिए ना, तो 5 में ये था कि हम लोग के स्कूल में परसेंटेज नहीं मिलता था। मेरा 51% था, तो मुझे कॉमर्स मिलता या फिर दो महीने बाद मेरे को बायो मिलता। मेरे को बायो पढ़ने का बहुत मन था, लेकिन सब्जेक्ट ना मिलने के कारण, तो जब मैं 51% वाला आर्ट्स सब्जेक्ट में 50 से नीचे चले, वो आर्ट्स से मिलता था हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ 41% वाले लगभग 48 बच्चे थे हम लोग, और मेरा 51 था। तो स्वाभाविक बात है कि टीचर लोग पसंद करते कि बच्चा बायो कॉमर्स छोड़ के आर्ट्स ले रहे हैं। तो वहाँ एक सर थे हमारे, सिन्हा सर, जो हम लोग को ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, मेरे काफ़ी आइडल हैं। और उनका ये जो वक्तव्य रहा कि पढ़ाई जो है वो उम्र के अंतिम पड़ाव तक होता है पढ़ाई। तो मैं ऐसे पूछा कि सर हम लोग आर्ट्स लिए हैं, कोई काम के नहीं है, देख रहे हैं क्या। अरे काम क्यों नहीं, इसी से आईएएस बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, एसपी बनते हैं, देश चलाओगे। अब देश चलाओगे तो बोल दिए, लेकिन घर में जाके तो कोई इज्जत ही नहीं था। मेरी जो बड़ी दीदी कॉमर्स थी, भैया बायो थे, छोटी वाली गुड़िया बायो, तो थोड़ा सा झिझक लगा। तो फिर दूसरे दिन मैं गया, मेरे को सर क्या होगा सर, तो बोले कि पीएचडी होता है, बोले ऐसे बोल दिए। उसमें पीएचडी का कोई मतलब नहीं था, मतलब मैं जानता ही नहीं था। फिर वो सर बोले कि अरे इतना घबराओ मत, लाइफ जो है ना बहुत आगे बढ़ते जाओगे ना। फिर बोले अब अच्छे से पढ़ो 11वीं 12वीं। तो उस समय से मेरा आया कि पीएचडी होता क्या है, ऐसा टाइप का। फिर पढ़ाई लिखाई चलते रहा। तो एक मेरे मित्र हैं, उनका साहू असिस्टेंट प्रोफेसर है भिलाईगढ़ कॉलेज में। उनका एक शुरू से एक फ्रेंड लोग का एक तो, आप किस फ्रेंड में सर्कल में रह रहे हैं, इसका बहुत इम्पोर्टेंट रहता है जी। आप इस चीज़ को माने या ना माने, ऐसा मेरा मानना है। तो उनका एक कहना था कि जो दिल में है वो जुबान पे होना चाहिए, जो दिल पे है वो जुबान पे होना चाहिए, तभी जीवन की साथ सकता है।
तो उन्होंने 2019 में मुझे प्रेरित किया और मैं मेरी लाइफ में ना वो कुछ अच्छा इनोवेशन हो नहीं रहा था। पढ़ाई कर लिए, ये कर लिए, तो उन्होंने एक बार मेरे से मिलने आया, बोले कि आप पॉलिटिकल साइंस में पीजी करो, इतना ही बोले, आपके दिल में यही है बोले वो। अब बचपन का फ्रेंड है तो बोला चलो, अब दोस्त तो बोल रहे तो फिर उसका पीएचडी करते करते पीजी करते करते ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, और मुझे कुछ करना है कि उसको शाब्दिक अर्थ उसका अप्रत्यक्ष रूप से यह है कि मुझे समाज के लिए, मुझे समाज के लिए, देश के लिए जितना मैं योगदान दे सकूं, तो उसके लिए पहले अपने आप को एक पीएचडी का जो पढ़ाई है 3-4 साल का जो ड्यूरेशन पीरियड है, उसमें एक चीज़ यूनिक चीज़ है, भले मैं आपके प्रश्नों को उत्तर ना दे सकूं क्लियर कट, लेकिन एक बात है मेरे को, क्योंकि मैं भी अपेयरिंग हूँ, मेरा भी चल रहा है, शायद 1.5 साल हुआ है, तो उसमें मेरे को ये अनुभव हुआ कि जो एक हम लोग जो मकान बना है ना, इसको बनाने में कब का बना होगा ये बताइए? 2012 का है, आज 2024 चल रहा है, यानी 12 साल हो गया है। लेकिन जब ये घर बन रहा होगा उसमें इसका पिलर खड़ा हुआ होगा। तो वैसे ही ना पीएचडी जो है एक बेसिक कोर्स है, उसके आधार पे आप मान लीजिए मैं पॉलिटिकल साइंस का हूँ मान लीजिए, और मैं शुरुआत से इसे घर बनाने के लिए एक रेत, गिट्टी, ईंट और कारीगर चाहिए काम करने के लिए। वैसे ही आपको यूनिवर्सिटी है, किसी भी यूनिवर्सिटी में ले लीजिए आप, मैं प्रश्न में आ रहा हूँ, घुस रहा हूँ, अब किसी भी सब्जेक्ट रहे, चाहे वो साइंस फैकल्टी का रहे, चाहे लॉ फैकल्टी का रहे, चाहे आर्ट्स फैकल्टी का रहे, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर रहता है। उसमें यूनिवर्सिटी आपको शुरुआत में कोर्स वर्क कराएंगे, साल में कोर्स वर्क भी है कि पीएचडी होता क्या है। मेरा कोर्स वर्क हो चुका है, तो उसमें ये होता है कि बेसिक चीज़ को आप समाज के हर मुद्दे पे, हर विषय पे आपका एक यूनिक कोड होना चाहिए, यूनिक आइडियोलॉजी होना चाहिए, आपको उसको डेवलपमेंट होगा उसमें, और आपको समाज के हर वर्ग का विचारधारा, एक दर्शन कहा जाए, तो इस तरह का जो तैयार साल भर में आपको पढ़ाई के माध्यम से, कुछ के माध्यम से, और बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ते हैं इसके लिए। हाँ, तो आप जब कोर्स वर्क करने के बाद आपका एक डीआरसी होगा, जिस सब्जेक्ट में आप करना चाहते हैं। जैसे कि क्या होता है कि बायोमेथ्स में क्या अंतर रहता है, मैथ्स और जियोलॉजी तो सब्जेक्ट कॉमन अंतर रहता है, बाकी तो फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन रहता है। हाँ। वैसे ही हर सब्जेक्ट में, हर किसी भी पीएचडी कीजिए आप लॉ में भी करेंगे तो लॉ का भी यही चीज आएगा। फिर कोर्स करने के बाद आपका डीआरसी होगा, आपके सब्जेक्ट को आपको क्लासिफिकेशन करेंगे। फिर डीआरसी के बाद फिर आरडीसी होगा, आरडीसी का आप शोध करेंगे, आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा। मेरा जो शोध का विषय है, मैं बताना चाहूँगा कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में महिला प्रतिनिधि पंचायती राज में उनकी जो भूमिका है वो किस प्रकार काम करेंगे, कैसे करेंगे, वो अलग मैटर है। लेकिन पीएचडी की जब बात आए ना, हर इंसान को करना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत ही अगर समाज को कुछ दे पाए। जैसे मेरा एक एम है, मैं इस आपके यूट्यूब के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पीएचडी करना, डिग्री हासिल करना, ये मेरा कभी कतई उद्देश्य नहीं रहा। उस पीएचडी के बाद जो मेरा एक्चुअली में जो मेरे को सोसाइटी को क्या देना है, मेरा नाम झामलाल यादव है, तो झामलाल यादव, डॉक्टर झामलाल यादव ना रहे कि मेरे नाम को गूगल में सर्च मारे। कल मेरे शोध को, रिसर्च को मेरे आने वाले जो पीढ़ी हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी है, हर वर्ग के लिए क्या होता है, शोध करने के बाद मेरे पास बहुत सारे स्कोप खुल जाएंगे। स्कोप को मतलब मैं किसी पार्टी, किसी संस्था, किसी एनजीओ को एडवाइजरिंग करूँगा, मैं सलाह दूंगा कि कैसा होना चाहिए। दूसरा कि समाज में जो मेरा जो सब्जेक्ट है कि अनुसूचित क्षेत्र, मैं कोरबा जिला को इसलिए चॉइस किया कि वहाँ ट्राइबल बेल्ट है। ट्राइबल बेल्ट में आप सुबह से लेकर शाम तक स्ट्रगल है। हम तो मैदानी इलाका के हैं तो अपने कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने अगर एक शब्द में बोला जाए, पीएचडी ना खुद को जानने का, खुद को तराशने का एक अच्छा एक स्किल है। और समाज में एक आपका वो तो डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टर लगेगा, यूनिवर्सिटी आपको अवॉइड करेगी, एक औपचारिकता है, वो अलग बात है। लेकिन खुद के हम क्या हैं, शायद मेरे हिसाब से आंसर वही है कि
खुद को जानना, हम भगवान ने हमें क्यों बनाया, हम क्या के लिए पैदा हुए हैं और क्या करना चाहिए। और हमसे समाज जिस प्रकार एक इरिगेशन जो डिपार्टमेंट नहीं है, नहर, बरसात तो पानी जहाँ स्टोर नहीं होता, जहाँ पानी की खेती बाड़ी नहीं चाहिए, वैसे हम समाज के अगर कुछ काम भी आ जाए पीएचडी के बाद, शायद वही मेरा उद्देश्य है। तो सर से हम ये भी जानना चाहेंगे, क्या एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट क्या पीएचडी कर सकता है, और पीएचडी करने में कितने साल का वक्त लगता है और कितना खर्च आता है? देखिए, मीडियम, आपने मीडियम का बात किया। आज के डेट में मैं हिंदी मीडियम का हूँ। मैं जब यूनिवर्सिटी गया तो मैंने यही प्रश्न, सेम प्रश्न मैं अपने जो एचओडी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रिसर्च के, उनसे यही पूछा कि मीडियम क्या है आपके यहाँ। तो मीडियम, मैं अपने जो मन की बात को जो भय में था, तो उनसे यही पूछा कि हिंदी मीडियम होगा क्या। मेरा प्रश्न यही था, हिंदी मीडियम होगा, तो बोले कि हाँ हिंदी मीडियम हो जाएगा। तो पीएचडी अब तो भारत सरकार जो है गाइडलाइन के हिसाब से कि अब तो एमबीबीएस का भी हिंदी में पढ़ाई होगा। यानी मीडियम को आप देखेंगे तो हिंदी इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा, और बाकी जो हमारे जो नेशनल जो लैंग्वेज हैं उसमें भी कुछ जो सेलेक्टेड यूनिवर्सिटी है वो भी करवा लेते हैं। हाँ, इसका अब यही है कि किसी भी आप मीडियम में कर सकते हैं पीएचडी, जो मानक जो है भारतीय संविधान में, जिसमें आपको लैंग्वेज के तरफ चॉइस करके ये मिलता है। दूसरी बात, मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि मैं हर आपके सोशल मीडिया के माध्यम से एक जेन्युइन बात बोलना चाहूँगा कि ये आप अपने आप को कभी कम मत आंकिए। भगवान ने हमें हर किसी को यूनिक बनाया है, और जो डिग्रियां हैं, जो हमारी जो मार्कशीट हैं, वो कहीं कम है हमसे। मैं पीएचडी कर रहा हूँ तो क्या मैं पीएचडी को एक माना क्या, मैं बस उतने सिमट जाऊँ क्या? नहीं, हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था कि इंसान को डिग्रियां एक मंच है बस। जिस प्रकार आपका ये यूट्यूब जो चैनल है एक मंच है, ऐसा तो नहीं है कि आप किसी भी मंच में बोल सकते हो आप। तो मैं बोला ना, आपके पहले जब फर्स्ट टाइम प्राइमरी मॉर्निंग में जब मुलाकात किए थे, तो मंच और माइक ये सबके लिए यूनिवर्सल है। तो डिग्रियां अपने केवल एक डिकोडिंग करती हैं, अब बाकी तो जो भगवान ने हमें जो बनाया है, जिस लिए बनाया है। और पीएचडी जो है, पीएचडी के आगे भी बोलते हैं गैलेक्सी पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का और ब्रह्मांड है, हम तो केवल एक क्षण है, वो कण है। और आपका प्रश्न क्या था? कितने साल का होता है? कितने साल? हाँ, पीएचडी जो है मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का जो गाइडलाइन है यूजीसी का, वो मैक्सिमम 6 साल का है, और 6 साल के अंदर, यानी कि 4 साल में आपका डिग्री आपको यूनिवर्सिटी पास आउट कर लेगा। और वो आपके ऊपर डिपेंड है, रिसर्च आपको कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी तो केवल आपके शोध को ही प्रमाणित करेंगे ना। तो आपका शोध आप चाहे वो 3 साल में कर लो, कि 2 साल में कर लो, कि 6 साल में कर लो, लेकिन 6 साल तक रहता है। और मोटा देखेंगे कि 3.5 साल के पहले यूजीसी गाइडलाइन के हिसाब से आपको अवॉर्ड नहीं होंगे, सबमिट नहीं होंगे आपके रिसर्च पेपर। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, मैं प्रश्न ध्यान से भटक रहा हूँ मैं, पीएचडी का जो कि एक सोपान है, आपका कोर्स वर्क होगा, कोर्स वर्क डीआरसी और डीआरसी पर आरडीसी होगा, फिर आपका 3 पेपर आपको पब्लिश कराना पड़ेगा। आप स्वयं जो लिखेंगे उसको 3 पेपर्स, जो नेशनल जो न्यूज़ है, नेशनल पेपर है, नेशनल जो प्लेटफॉर्म है, उसको छपवाना पड़ेगा। अच्छा, ये अच्छा रहेगा तो आपको वहाँ से लेटर आएंगे स्पीच, और लगभग 3 नेशनल सेमिनार आपको अटेंड करना पड़ेगा आपके जो रिसर्च के बारे में। तो ऐसे प्रोसेस है। उसके बाद आपका एक पैनल बैठेगी, फिर आपको पैनल जो यूनिवर्सिटी पैनल है वो आपको आपके शोध को प्रमाणित करने, उसमें दूसरे यूनिवर्सिटी वाले लोग आएंगे, आपका वो होगा, पेपर चेक होगा। उसके बाद आपको 3.5 साल के बाद एक क्या है ना, पीएचडी कठिन नहीं है, उसका जो प्रोसेस है ना वो एक है, उसमें आप हट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपका नहीं हो रहा तो डीआरसी ना करके आरडीसी कर दे, नहीं, एक प्रोसेस है, प्रोसेस के तहत वो हो रहा है। और हाँ, कितना खर्चा होगा? देखिए, इसका क्या है ना, मैं बताऊं, खर्च की अगर बात करते हैं तो आदमी अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करेंगे, जैसे कि इंटर एग्जाम के थ्रू जाएंगे। अभी जो मेंशन हुआ है, अभी मैं बताना चाहूँगा लेटेस्ट है कि अभी यूजीसी नेट के तहत, यूजीसी जो नेट है, एनटीए जो
एग्ज़ाम लेती है, उसमें ये भी लेटेस्ट अभी करंट में आया हुआ है कि जिन्हें JRF, इसका 3-4 कैटेगरिया है। जो JRF निकालेगा यूनिवर्सिटी का जो है, जो टॉप 10 रहते हैं, टॉप 10% जो रहते हैं सब्जेक्ट के, जो UGC जो एग्ज़ाम में वो पास करते हैं, उनको गवर्नमेंट ना, अभी मेरे एक शायद दोस्त के गांव का लड़का है, NIT से कर रहा है और JRF क्वालिफाई है। JRF क्वालिफाई मतलब जूनियर रिसर्चशिप होता है, उसमें उनको पर मंथ 38,000 UGC की तरफ उनको मिलता है पढ़ने के लिए। अभी उनका NIT से वो भी कंप्यूटर साइंस में PhD कर रहे हैं। तो वो उससे पूछा तो वो JRF वाले हैं, तो JRF में तो 1 रुपये खर्चा नहीं आता। अच्छा। आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अपने यहाँ जो रायपुर में NIT है, आप टॉप के JRF से करोगे तो 1 रुपये खर्चा नहीं आएगा जी। हाँ, और बोलते नहीं है कि यूनिवर्सिटी इंसान को एक सॉफ्टवेयर है, मतलब डेवलपमेंट करने के लिए। और स्टेट यूनिवर्सिटी से करेंगे तो मुश्किल से 70-80 हज़ार रुपये लगेगा 3 साल में। अच्छा। हाँ, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करेंगे तो सबका अपना अलग अलग रोस्टर फीस है। सर PhD करने के लिए कोई एग्जाम देना पड़ता है? हाँ, अभी क्या किया है, अभी जस्ट लेटेस्ट, पहले क्या होता था, UGC नेट जो क्वालिफाई है उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के अकॉर्डिंग उनको एडमिशन मिलता था। अभी लेटेस्ट अभी महीने भर आया हुआ है, उसमें ये किया गया है कि UGC नेट में 3 कैटेगरी बनेंगे, एक JRF बनेंगे, एक नेट क्वालिफाई बनेंगे, एक PhD एडमिशन के लिए। जो PhD एडमिशन के लिए बनेगा वो 1 साल के लिए वैध रहेगा, जिससे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में टेट CTET रहता नहीं है टीचर बनने के लिए, वैसे उसी के कोई भी यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम नहीं लेगा। UGC नेट के बाद जो तीसरा कॉलम जो रहेगा वो 1 साल के लिए वैध है, कहीं भी जाके जो पासवर्ड जो है कहीं भी जाके वो एडमिशन ले सकता है। अच्छा, तो हमें PhD करने के लिए नेट देना पड़ेगा? हाँ, UGC नेट आपको दिलाना पड़ेगा, आपको 1 रुपये खर्चा नहीं करेंगे। मैं आपको बोला ना, मैं भारत में डिग्री हासिल करना बहुत सस्ता है जी। बस आपकी जुनूनी होना चाहिए। मुझे सबसे पहले आपको करना क्या है ये होना चाहिए। PhD मतलब PhD कोई आपका एक एलिमेंट्स है, वो केवल एक वो है, उसके एक प्लेटफॉर्म है। बाकी आपको दिल्ली जाना है कि रायपुर जाना है कि उड़ीसा जाना है, कहाँ जाना है वो आप तय करो ना। मैं पहले एक माध्यम है वो अपने आप वो करने की, डेवलपमेंट करने के लिए। और थोड़ा और बताना चाहूँगा कि जी आपके YouTube के माध्यम से जिनको भी UGC नेट और PhD के बारे में जिनको भी जानकारी चाहिए तो पर्सनल हम कभी उसके लिए एक सेशन रखेंगे, हम उसमें और रखेंगे। और बिल्कुल आप जो व्यूअर हैं वो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, उसके लिए एक अलग से क्लास बनाएंगे। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं स्कॉलर हूँ, PhD स्कॉलर। मेरे से और बेहतर बोलने सकते हैं वो हर चीज़ है, लेकिन एक चीज़ है कि हर इंसान को खुद को जानना चाहिए। ये मानव जीवन जो मिला है, मनुष्य बोलते हैं 84 लाख योनि में भटकने के बाद मनुष्य योनि मिलता है, और 84 लाख योनि में क्यों हम बोल ही सकते हैं। पशु भी देख सकता है, सुन सकता है, खा सकता है, सही है ना। लेकिन मनुष्य है वो बोल भी सकता है, देख भी सकता है, सुन भी सकता है। और अपने आज मनुष्य आदिम काल से यहाँ तक देखेंगे तो उनका एक ये है कि हम लोग सोचने का बोल भी सकते हैं। यही मैं कहना चाहूँगा कि PhD एक छोटा सा एक सीढ़ी है, आगे तो पूरा जहान। बाकी कहते हैं ना, जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, और मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, और मुश्किलें हैं तो जीत है। ये मेरे कहने का मतलब, ये मेरा ध्येय वाक्य है जीवन का। दोस्तों, आज हमने जाना कि PhD कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या हमें देखना पड़ता है और क्या हमें कितना इसमें इन्वेस्टमेंट लग जाता है। तो अगर और इसके बारे में जानना चाहेंगे तो आप हम कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे और हम सर उसके बारे में जानकारी लेंगे, PhD के बारे में। तो आप सभी का धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 5 दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।